छोटा सा डिमांड है कि जितना जल्दी से जल्दी इररिलेस आप रिजल्ट दे दो। 400 में से 133 नंबर देके संविदा वाले को परमानेंट कर रहे हो और हम लोग 400 में से 300 नंबर लाके फेल हो जा रहे हैं। 4 साल भर से संघर्ष कर रहे हैं परिणाम के लिए, सरकार जारी नहीं कर रहा है। सर्वर डाउन नहीं, सर्वर डाउन नहीं है। इन लोग का मानसिकता जो है संविदा वाला है। संविदा वाला जैसा सोचता है वैसा आयोग सोच रही है, उसको गोद में रखकर बात करता है। पहले एक काला कानून वापस हो, हम लोग का जो परिणाम लंबित है नए एडवर्टाइजमेंट का, उसको जल्दी से जल्दी। आप ये कह रहे हैं जो संविदा कर्मी है उनके वजह से पुल गिर रहा है। हाँ, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं वो इस जो 133 नंबर का बेनिफिट है 25% का, उसको लेकर के वो एक बार परमानेंट हो चुके हैं। देखिए, बिहार में लगातार अनशन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, बिहार सहायक इंजीनियर बीपीएससी के द्वारा अब तक रिजल्ट घोषित करने को लेकर लगातार लोग अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए अभ्यर्थी है, सामने लिखे हुए हैं बीपीएससी एई, परिणाम घोषित करो, हमारा हक दो, और विज्ञापन संख्या भी दिए हुए हैं। अब देखिए, परीक्षा तो हो जा रहा है लेकिन रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए है, इनके पास भी देखिए परीक्षा संपन्न हो गया, आंसर की जारी हो गया, ओएमआर शीट भी जारी हो गया है, लेकिन परिणाम अब भी लंबित है। ये देखिए, और अब देख सकते हैं इनके बारे में, आप खुद समझिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे मौजूदा सरकार को लेकर, आपके जहन में क्या चल रहा है? हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के छात्र हैं सर जी। और हम लोगों का बस एक डिमांड है, छोटा सा डिमांड है, बहुत छोटा सा, कि 13 महीना से वैकेंसी फंसाए हुए हैं आप लोग, और हम लोग का बस एक छोटा सा डिमांड है कि जितना जल्दी से जल्दी इररिलेस आप रिजल्ट दे दो। और डिमांड ही नहीं है कुछ, और कुछ डिमांड ही नहीं है। सबसे लीस्ट और मोस्ट डिमांड हम लोग का है 15 सूची में कि 15वां नंबर पे है कि हम लोगों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दे, बस। और कुछ डिमांड ही नहीं है हम लोगों का, बस रिजल्ट। 15 महीना से आप क्या कर रहे हो? सीधा सा 133 नंबर देके आप संविदा वाले को परमानेंट कर रहे हो। 400 में से 133 नंबर देके संविदा वाले को परमानेंट कर रहे हो और हम लोग 400 में से 300 नंबर लाके फेल हो जा रहे हैं। रिजल्ट भी नहीं आया तो कैसे आप बोल रहे हैं कि संविदा वालों को? संविदा वाले को इसलिए रिजल्ट आया, 2024 में पीएचडी डिपार्टमेंट का एक रिजल्ट आया था, उसका बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग का भी नहीं हुआ। 250 नंबर, 400 में से 250 नंबर लाके हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो बच्चे 168 नंबर, 150 नंबर, अभ्यर्थी आप लोग? 48,000 है सर। 48,000 दिख रहे हैं, 48 नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे सब एनआईटी आईआईटी से हैं, सब अलग अलग जगह पे हैं, सब अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं। कुछ बेचारे सब एक जैसे तो है नहीं, सब अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो आ नहीं पाते हैं। जो आ पाते हैं वही हम लोग हैं। सर, हम लोग लगातार साल भर से संघर्ष कर रहे हैं परिणाम के लिए, सरकार जारी नहीं कर रहा है। और एक काला कानून पहले लाया था, संविदा वालों को अधिमानता देना। तो आप लोगों ने टी शर्ट बनवा लिया है और टी शर्ट में छपवा लिएगा, टी शर्ट पहन के चलेंगे आप? हाँ, जब तक नहीं परिणाम आ जाता है जब तक हम लोग ऐसे ही चलेंगे। सरकार से हम बीपीएससी को आप लोग बदनाम करना चाहते हैं? नहीं, बीपीएससी को हम बदनाम नहीं करना चाहिए। हम लोग को बस आप परिणाम जारी कर दीजिए, बस। हम लोग क्या बदनाम करेंगे? हम लोग तो बस अपना हक मांग रहे हैं सर। तो पीछे होगा तो जारी हो जाएगा। तो सब चीज हो चुका है, वो सब चीज हो चुका है, बस परिणाम नहीं आया है। सर्वर डाउन होगा? नहीं, सर्वर डाउन नहीं है। इन लोग का मानसिकता जो है संविदा वाला है। संविदा वाला जैसा सोचता है वैसा आयोग सोच रही है, उसको गोद में रखकर बात करता है। पहले उसको अधिमानता देकर परमानेंट करता है, और ठीक है, परमानेंट होने के बाद जैसे मान ले कि आप जल संसाधन विभाग में अधिमानता लेकर परमानेंट हो गए, ठीक है, अब आया पथ निर्माण विभाग का वैकेंसी आया, आपको लगा अरे उसमें तो पैसा ज्यादा है, तो आप क्या कीजिएगा कि सरकार आपको बोले कि नहीं जाओ ना, उसमें भी जाओ, अधिमानता लेकर जाओ तुम। 133 नंबर उसमें भी उसको देगा और वो परमानेंट हो जाएगा। फ्रेशर का सर नहीं हो रहा। देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं, कैमरा नजदीक लाइए। 400 में 306 नंबर लाया है बच्चा, इसको जो है अधिमानता नहीं मिला है। ठीक है, इसका परसेंटाइल दिखाते हैं। ये पहले का जो पहले का है मार्कशीट, ये 57 इतना बन रहा है। ठीक है, एक बच्चा जो कि सौरभ गुप्ता नाम है इसका हम आपको मार्कशीट दिखाना चाहते हैं पहले का। वो 196 नंबर लाया है, इसको अधिमानता के नाम पे 25% देखिए यहाँ पे मिल गया इसको। 196 नंबर लाकर इसका जो है 25% मिला, 133 नंबर, और 61.75 इसका हो जाता था। तो 196 नंबर लाने वाला बच्चा सेम कैटेगरी का वो सिलेक्टेड है, और 306 नंबर लाने वाला 400 में वो बच्चा सिलेक्टेड नहीं है। कहाँ का न्याय है सर? हम यही चाहते हैं कि एक काला कानून वापस हो, हम लोग का जो परिणाम लंबित है नए एडवर्टाइजमेंट का, उसको जल्दी से जल्दी। कानून कहाँ है? कानून बनाया गया है। हाँ, ये सरकार के द्वारा बनाया गया है कानून।
ये रिजल्ट नहीं देना है। नहीं, अधिमानता वाला ये कानून बनाया है। सरकार का सारा चीज साफ है। पथ निर्माण विभाग हम लोग का नोडल होता है। वो देखिए 46-48 करके एक लेटर है, वो बीपीएससी को लिखा है कि जितना भी संविदा वेटेज का नियमावली के तहत 55, 65 और 42-41 के तहत परिणाम घोषित किया जाए। इन्होंने 10/7 के डेट में लेटर लिखा है, फिर भी अभी तक बीपीएससी इसका जवाब नहीं दे रहा है। बस एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ना इसमें मेंस है ना इंटरव्यू है। बस सिंगल स्टेज एग्जाम है। 17, 18, 19 जुलाई 2025 को एग्जाम हो चुका है। ओएमआर सितंबर में जारी हो चुका है, फिर भी एक ये लोग डीबी नहीं करा सकते, जो कि मेरा नोडल साफ साफ बोल रहा है कि रिजल्ट जारी कीजिए। और बताइए 1 मंथ से ज्यादा हो गया, फिर भी एक डीबी नहीं करा पा रहा है। हमारा मीडिया से यही मांग है, ये बात हमारे सीएम सर तक जाए और सीएम सर बीपीएससी को प्रेशर बनाए और हम लोगों का 1 मंथ के अंदर डीबी कराए। बिहार में बहुत ऐसा प्रोजेक्ट अभी इंजीनियरिंग के बिना खमी खल रही है, और देखिए साल बस फंसाया हुआ है उसी के ये आकर, और बीपीएससी ये बाधित हो रहा है और रिजल्ट जल्दी से जल्दी हम लोग का प्रकाशित नहीं हो रहा है। और सरकार बीपीएससी को दबाव बनाए और हम लोग का जल्दी से जल्दी भर्तियां पूरी करे, और 1000 प्लस अभियंता का इसमें बहाल होने वाला है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो संविदा कर्मी है उनके वजह से पुल गिर रहा है। हाँ, उन्होंने कम वेटेज ले जाकर कम नंबर ला रहे हैं और वेटेज का एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं। एक 400 में 133 नंबर, और मेरा एक दोस्त अभी साथी दिखा रहा है, एक्सपीरियंस भी तो उनके पास हो गया। तो सरकार बोलती है कि 1 साल का 5 अंक देने के लिए 5 साल का 25 अंक, बस एक नियमावली में तोल झोल हो गया है। उसको नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, उसका आउटपुट ठीक से देखा नहीं गया। बाद में एक रिजल्ट आया, उससे हम लोगों को पता चला, तब जाकर ये पता चला कि 133 नंबर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अरे आप ही सोचिए ना कि अगर 1 साल में 5 मार्क्स देता, जो कि बात था, तोल झोल हुआ, वो बन गया 1 साल में 5%। मान लीजिए 5 साल में 25%। अब कोई संविदा वाला आदमी अगर 300 मार्क्स लाता है और 5 साल रहा काम किया है, अब 5 साल के हिसाब से 25% का वेटेज ले लेगा, वो तो 400 में से 433 मार्क्स ला देगा। आप ही सोचिए कि कौन हिसाब सही लग रहा है। कोई बंदा अगर 300 लाया है, कोई बंदा अगर 300 लाया है मार्क्स, संविदा पर जो आदमी काम कर रहा है, और वो 25% का फायदा लेता है, तो 433 मार्क्स हो जाएगा। 400 में से 433 मार्क्स लाना कभी संभव है? आप ही सोचिए। सर आपको कहना है एक्सपीरियंस है तो उसको वेटेज दिया जा रहा है, ये बात सही है। ये बताइए मिस्त्री जो है वहां पर बनाने वाला, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होगा? उसको परमानेंट कर दीजिए डायरेक्ट। यदि आपको कहना यही है एक्सपीरियंस है इसलिए 25% दे रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मिस्त्री है वहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको परमानेंट। सर वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, वो इस जो 133 नंबर का बेनिफिट है 25% का, उसको लेकर के वो एक बार परमानेंट हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट जो कंबाइंड वैकेंसी आया उसमें भी चाह रहे हैं कि हम 25% फिर से बता रहे हैं, देखिए ये 60.625 है परसेंटेज है, इसका भी 60.75 है। देखिए 190 नंबर लड़का लाया है, एक 324 नंबर लाया है, सेम कैटेगरी है, बीसी है, बीसी कैटेगरी। आज 32 2024 एडवर्टाइजमेंट, 32 2024 एडवर्टाइजमेंट। ये बताइए 190 और 324 वाला को कैसे आप बराबर कर सकते हैं? दोनों में तो निश्चित है अलग तो होगा ना, कैपेसिटी तो अलग होगा। सर नॉलेज नहीं है तो एक्सपीरियंस कितना भी हो काम नहीं आएगा। नॉलेज जरूरी है, नॉलेज के आधार पे ही ना आपका काम दिखाई देगा। और दूसरी बात ये है कि पीएचडी के रिजल्ट में ये लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सरकार ने इन्हें ट्रेनिंग दी, पैसा खर्चा किया इनके ऊपर। अब वही बच्चे सीट खाली करके दोबारा आएंगे इस एग्जाम में, फिर से ट्रेनिंग लेंगे, फिर से पैसा खर्च होगा, और वहां जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको फिर से भरने के लिए परीक्षा लिया जाएगा। तो कितने बार फ्रेशर एग्जाम देंगे? कभी खुदा के इधर, कभी खुदा सर ये क्वेश्चन है, एक मिनट, एक मेरा सर क्वेश्चन है कि आप एक बार 133 नंबर का बेनिफिट लेकर के परमानेंट जॉब में आ चुके हैं, और उसके बाद आप फिर दोबारा क्यों वेटेज चाह रहे हैं? आप 1 साल अपना सीनियरिटी लॉस करने के लिए भी तैयार है। आपको फिर से अगर आप जॉब छोड़ करके सेकंड इसमें आइएगा तो आप सीनियरिटी भी 1 साल लॉस करेंगे। आप सेम लेवल पे डिपार्टमेंट क्यों चेंज करना चाहता है? सरकार इसका जवाब उससे पूछे कि तुम क्यों चेंज करना चाह रहा है? 1 साल सीनियरिटी भी लॉस हो रहा है तुम्हारा, और उसके बाद फिर इधर फ्रेशर बच्चा को भी तुम ब्लॉक कर रहा है। अगर तुमको आना है तुम 10 बार डिपार्टमेंट चेंज करो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको डिपार्टमेंट 10 बार चेंज करना, अपने मेरिट से चेंज कीजिए। उससे भी बड़ी बात है कि एक आदमी 4 वैकेंसी खा रहा है, जैसे 3 2020 का वैकेंसी खराब किया, 7 2020 का किया, और 32 2024 का वैकेंसी खराब किया। तो एक स्टूडेंट 3 वैकेंसी खराब कर दिया। परिणाम ये हो रहा है कि 1100 के आसपास इंजीनियर की सीट खाली है सिविल इंजीनियरिंग में। आपको हर जगह काम करने के लिए इंजीनियर की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि बार बार उस सीट को खराब कर रहा है घुमा के। देखिए हम अभ्यर्थियों के बीच थे। पहले तो बिहार का छात्र आंदोलन करते हैं कि भाई फॉर्म आ जाए,
फॉर्म भरते उसके बाद कहते हैं कि देखिए अब जो है परीक्षा ले लिया जाए। परीक्षा लेने के लिए भी सड़क पर उतरते हैं अभ्यर्थी, और उसके बाद जब परीक्षा लिया जाता है तो परीक्षा में धांधली हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। अब लीक को बंद करने के खिलाफ जो है सड़क पर उतरते हैं, फिर दोबारा एग्जाम होता है, पेपर कैंसिल होता है, फिर से एग्जाम लिया जाता है, और उसके बाद जो है अभ्यर्थी जो है आंदोलन करते हैं कि रिजल्ट जाली कर दीजिए। मतलब सोच लीजिए क्या विडंबना है बिहार का। बाकी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए स्वराजपुर के साथ। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।